हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि है लेआउट राउट्स एंड इंडेक्स राउट। इन दोनों फीचर्स को यूज करना काफी इजी है, इनके लिए कोड भी काफी कम करना पड़ता है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लेआउट राउट्स के बारे में कि ये कहाँ यूज आते हैं, कैसे इनको यूज करना है, इसका एग्जांपल बनाएंगे। उसके बाद इंडेक्स राउट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ यूज आते हैं, कैसे यूज आते हैं, देन इसका एग्जांपल, और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिएक्ट राउटर एंड रिएक्ट 19। और ये हमारे रिएक्ट 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि लेआउट राउट्स क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ पेजेस हैं, उसके लिए हेडर बना रखा है, और ये हेडर हम लोगों ने जो प्रीवियस पेजेस थे और पार्ट्स थे उनके अंदर बनाया था। ये बहुत, अगर आप इस प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे ना तो इसके अंदर आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या चाहता हूं कि ये जो हेडर है जो आपको कलर में दिख रहा है, ये होम पे भी दिखे, लॉगिन पे भी दिखे एंड अबाउट के ऊपर भी दिखे। बट जो कॉलेज वाला पेज है ना, इसके ऊपर ये वाला हेडर नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेसिकली जो हमारा लेआउट राउट होता है ना, वो यूज में आएगा। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नेव बार को दिखाने के लिए ये जो नेव बार वाला कंपोनेंट है ना, इसको लोड करवा दे रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, देन आप देखोगे कि हमारे पास लिंक्स वगैरह नहीं है। इस तरीके से हम लोग पेजेस ओपन कर सकते हैं, बट लिंक्स हमारे पास बेसिकली नहीं है। बट हम क्या चाहते हैं कि बस ये 3 पेजेस पे दिखे, होम, लॉगिन, अबाउट पे, कॉलेज वाले पेज पे ना दिखे। तो इसके लिए सिंपली आपको पहले तो इसको कमेंट आउट कर देना, देन इसके बाद में एक राउट बनाओ अलग से, राउट के अंदर राउट इस तरीके से, इसको भी यहां पे बंद कर दो। देन यहां पे आपको डालना है एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर कर्ली ब्रेसिस के अंदर यहां पे डाल देना है नेव बार, और इसको कर दो बंद। देन अभी एक बार आप सेव करके चेक करोगे ना, तो किसी भी पेज के ऊपर नेव बार नहीं दिखेगा आपको। यहां पे देख पा रहे हो, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब मैं इसमें डाल देता हूं यहां पे अबाउट वाला पेज। मान लो कि मैंने अबाउट वाला पेज डाल दिया, तो अब आप देखोगे कि अबाउट के ऊपर तो ये वाला राउट हमारा है, परफेक्टली काम कर रहा है। लॉगिन एंड जो दूसरे पेजेस हैं, होम है, इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल है कि यहां पे नेव बार के अंदर हम लोगों ने ये वाला राउट नहीं डाला। एक डाउट आपके पास और भी होगा कि यहां पे अबाउट के लिए जो सेक्शन आ रहा था ना, यहां पे वो अभी डिस्प्लेड नहीं है, वो यहां पे विजिबल नहीं है। इसका जो टेक्स्ट है इस पेज पर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप क्या करो, जो आपका ये वाला पेज है ना, होम वाला एंड लॉगिन वाला, ये भी डाल दो। देन इसमें अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे होम, लॉगिन, अबाउट, इन तीनों पर परफेक्टली काम कर रहा है, बट कॉलेज के ऊपर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि कॉलेज वाला कंपोनेंट हमारा इससे बाहर है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे इसके अंदर रख दूंगा, तो ये फिर कॉलेज वाले के ऊपर भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यह सबके ऊपर दिख रहा है, बट कॉलेज वाला तो हमें बाहर निकालना है ना, इसलिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं इस पार्ट के अंदर। तो अब देखो, अब अबाउट, लॉगिन, होम सब पे काम कर रहा है, कॉलेज पे काम क्या हुआ भाई, सेव तो करा। लेट्स सी अबाउट, अच्छा इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मे भी कुछ इशू होगा। अच्छा मुझे लगता है अंडू ही अच्छे से नहीं करा मैंने, या अब देखते हैं। और इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ एक बार के लिए ना यार, इसको फॉर्मेट भी कर दिया। हाँ अभी देखो, होम पे काम कर रहा है, लॉगिन इस पे, और कॉलेज वाला इससे बाहर है। कूल, ठीक है। देन अब नेक्स्ट चीज क्या है कि इसका कंटेंट भी तो यहाँ पे विजिबल होना चाहिए ना। तो देन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है नेव बार वाला, इसका आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका नाम रख लो लेआउट, नेव बार लेआउट, मेन एरिया, जो भी आपको रखना है। बट अभी के लिए मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा, बट इतना कर रहा हूं, इसके अंदर ओपन करके ना यहाँ पे एक न्यू सेक्शन बनाऊंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हेडर है, तो एक हेडर के ऊपर मैं एक और डिव बनाता हूं। यहाँ पे हेडर, देन डिव मैंने बनाया, इसके अंदर इस चीज को मैंने यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे इसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आउटलेट। आउटलेट एक कह सकते हो कि रिएक्ट का एक फीचर होता है, जो ये अपने आप यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। एंड देन यहाँ पे आपको जो चाइल्ड राउट का डेटा होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। देन अब यू विल सी होम, लॉगिन, अबाउट, इन सब का डेटा यहाँ पे परफेक्टली विजिबल भी है, बट कॉलेज वाला यहाँ पे अभी के लिए विजिबल नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज के लिए हम लोगों ने अलग से बना दिया। देन क्या करता हूँ, जो कॉलेज वाला पेज है ना, इसके ऊपर एक अलग से वो डाल देता हूँ, राउट डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉलेज वाले के लिए जाऊंगा, और यहाँ पे एक H3 लेके इसके अंदर एक लिंक ले लेता हूँ, या फिर नेव लिंक भी ले सकते हो, और इसमें डाल देता हूँ गो बैक टू होम, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 2 डाल देंगे, और 2 में इस तरीके से ब्लैंक डाल देते हैं, ठीक है। देन आप देखो ये वापस चला गया। इसको एक बार के लिए हटा देते हैं चाहे तो,
होम लॉगिन, इसके ऊपर आया, कॉलेज पे आया, जहाँ पे ये पेज है वापस से करेंगे तो ये वाली पूरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, परफेक्टली चीज़ अभी हमें समझ में आ गया कि राउट किस तरीके से यूज़ करना है। अगर हमें किसी जो हेडर फूटर है उसको बनाने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पेज से हेडर फूटर को हटाना है, उस चीज़ के लिए हम लोग लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और इश्यू है, मैं होम पे गया, अबाउट, लॉगिन, कॉलेज पे जब जाऊंगा ना तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट का किसी का भी डाटा नहीं दिख रहा। पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, देन यहाँ पे आता है स्टूडेंट पेज, डिटेल पेज, डिपार्टमेंट पेज, राइट। तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ किसी एक पेज का, स्टूडेंट का, डिपार्टमेंट का या फिर कॉलेज डिटेल का यहाँ पे डाटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट वाले पेज का डाटा दिखे। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पे आओ और जो आपको यहाँ पे स्टूडेंट वाला राउट दिख रहा है ना, इसको यहाँ से हटा दो एक बार के लिए। इसको मैं हटा दिया और यहाँ पे कर दो इंडेक्स। देन होम पे हो, अब जाओगे कॉलेज वाले पे, देन यू विल सी कि स्टूडेंट का अपने आप डाटा है वो डिफॉल्ट तरीके से आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, देन यहाँ पे जाओगे आप क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट पे, देन कॉलेज पे। बट अब आप वापस स्टूडेंट पे क्लिक करते तो होम पे ले गया। रीजन क्या है इसका, रीजन इसका सिंपल सा ये है कि जो कॉलेज वाला है ना, यहाँ पे हम लोगों ने बता रखा है कि स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इस तरीके से इसको ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, देन अब आओगे यहाँ पे कॉलेज के लिए, देन यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है, डिपार्टमेंट, कॉलेज, देन आप स्टूडेंट पे जाओगे। ओके, सो ये वाला हटा देंगे हम, ये हटा सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो कॉलेज वाला राउट है ना वो लगा देते हैं यहाँ पे, राइट। बट एक बार इसको ब्लैंक छोड़ के देखते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क। तो यहाँ पे आया, स्टूडेंट पे आया, हाँ अब देखो स्टूडेंट वाला परफेक्टली काम कर रहा है। सो होम पे, कॉलेज पे आ रहे हैं, एंड देखो यहाँ पे स्टूडेंट वाला डाटा प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। देन हम लोग डिपार्टमेंट पे चले गए एंड कॉलेज डिटेल्स पे चले गए, वापस से स्टूडेंट पे जाता हूँ तो ये भी परफेक्टली दिख रहा है। ठीक है, सो इंडेक्स क्या करेगा, अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई एक राउट दिखाना है किसी पेज पे, जैसे कि कहाँ था हमारे पास, नेवबार, सॉरी ऐप वाली फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडेक्स लगा देना इसके सामने, तो ये वाला पेज इस ऊपर वाले राउट के ऊपर डिफॉल्ट ओपन होगा। आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। कुछ डाउट इसमें कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक्स एवरीवन।